Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ। जी स्टूडेंट्स, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आपको बुखार होता है तब आप कितने नढाल हो जाते हैं और अपना कोई भी काम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते? सोचा है जब सर दर्द कर रहा होता है तब क्या होता है? कितना मुश्किल हो जाता है ना स्टडी करना और किसी के साथ बात करना, क्योंकि इसी वजह से हमारी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम इस चैप्टर के अंदर हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 31 खोल लें। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 31 पे सबसे पहले आपको एक बहुत मज़े की चीज़ बताती हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो एक बहुत अमेजिंग सी मशीन है। वो क्या करती है? बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। हम लोग फील कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और दूसरी मशीन्स को बना भी सकते हैं। To do many things, each part of our body must be kept fit and healthy. इस वजह से हमारी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं हेल्थ क्या होती है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल हेल्थ क्या होती है। फिजिकल हेल्थ का मतलब है हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स का फिट होना, वर्किंग वेल होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं? कि हम जो चीज़ थिंक करते हैं, जो चीज़ फील करते हैं, हमारी थिंक करने की और जो फील करने की खूबी है वो प्रॉपरली काम करे। हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस ना हो, हम जो है वो किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ को बहुत एक्सट्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा लेवल पे फील ना कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ सोशल हेल्थ क्या होती है। सोशल हेल्थ का मतलब होता है कि हमारे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशन है वो अच्छा हो। कहते हैं ना कि ये तो बहुत सोशलाइज बंदा है। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो दूसरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है, उसका इखलाक बहुत अच्छा होता है। इसको हम सोशल हेल्थ कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डिजीज़ क्या होती है। आपके जिस्म की या आपके दिमाग की बीमारी को डिजीज़ कहते हैं। जब आप फिज़िकली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है तब आप डिजीज्ड हैं, आपको बीमारी है, यानी कि आपको चोट लगी है, बुखार है या सर दर्द है, तब भी आप डिजीज़ में हैं, यानी कि बीमारी का शिकार हैं। और अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप परेशान हैं, तब भी आप डिजीज़ हैं, यानी कि बीमारी का शिकार हैं। इसको हम डिजीज़ कहते हैं। अ डिजीज़ कैन बी एज सिंपल एज अ सॉर थ्रोट एंड एज सीरियस एज कैंसर। आम सी डिजीज़ को यानी कि आम सी बीमारी को हम गला ख़राब होना कहते हैं। बीमारी इतनी आम हो सकती है कि सिर्फ गला ख़राब हो जाए तो भी हम कहते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन बीमारी इतनी सीवियर भी हो सकती है जो कैंसर कॉज कर दे। ये दोनों बीमारी की सूरतें हैं, लेकिन एक बहुत आम सी है और एक बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी है। चलें अब हम देखते हैं सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ इलनेस। इलनेस कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो फीवर। फीवर में क्या होता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अ फीवर मीन्स अ टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेंटीग्रेड। वी मे फील हेडेक एंड मसल। हमें सर दर्द और पट्ठों में दर्द महसूस होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कफिंग क्या होती है। ये बहुत फास्ट एक्सप्लोजन होती है एयर की फ्रॉम लंग्स। इसमें क्या होता है? वी फील डिफ़िकल्टी इन आवर ब्रीदिंग एंड चेस्ट पेन होती है। इस तरह की कंडीशन को कफिंग कहते हैं। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? इट इज़ कॉमन फ्लू। ओके, जो हमें आम तौर पे नज़ला ज़ुकाम होता है जिससे हमें छींकें आती हैं और जो है वो हम टाइटनेस फील करते हैं, तो इसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। चलें अब डिजीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। डिजीज़ smoke and some living things like viruses, fungi and bacteria can cause diseases, and we divide them in 2 categories: communicable diseases and non-communicable diseases. communicable diseases क्या होती हैं? जो एक पर्सन से पर्सन में जो है वो स्प्रेड करती हैं। They are contagious diseases that spread through
टचिंग, स्नीजिंग, कफिंग। जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है कोविड-19 जिसका बहुत ज़्यादा शोर है, हेपेटाइटिस, पोलियो, टाइफॉइड, ये सब डिजीजेस एक दूसरे से फैलती हैं। यानी कि अगर कोई शख्स बीमार है तो उसकी थ्रू उसके वायरसेस दूसरे शख्स को भी उस बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी डिजीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं करती। हाइपरटेंशन, कैंसर, रिकेट्स, डायबिटीज़, और ये वो बीमारियां हैं जो आपके टच से या आपकी कफिंग, स्नीजिंग से नहीं फैलती। अब हम चलते हैं पेज नंबर 32 पे और देखते हैं सिम्टम्स ऑफ सम कॉन्टेजियस डिजीजेस, जिसमें हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा और पोलियो आते हैं। सबसे पहले हम हेपेटाइटिस को देखते हैं। ये लिवर का इन्फेक्शन है और ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, फटीग होती है इंसान को और उसका यूरिन डार्क हो जाता है, और क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, नोजिया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको बताऊं, ये लंग्स का इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरियम की वजह से होता है। इससे क्या होता है, coughing that lasts for many months, chest pain, fever, weight loss, fatigue and coughing up। और ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये ट्यूबरक्लोसिस के हैं। उसके बाद इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स बताती हूँ। ये भी एक वायरल डिजीज़ है और ये हमारे नोज़ को, थ्रोट को, लंग्स को अटैक करती है, जिसमें स्नीजिंग होती है, फीवर होता है, कफ होती है, रनिंग नोज़ होता है और हमारे सर में भी बहुत दर्द होता है। और आप सब लोगों को पता है ना कि आपने पोलियो के कतरे पीने हैं। जो भी छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने महीने में एक दफ़ा ज़रूर पोलियो के कतरे पीने हैं, क्योंकि पोलियो एक वायरल डिजीज़ है और ये ट्रांसमिट कर सकता है फूड, वाटर और एयर के थ्रू। मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद द वायरस डोंट गेट सिक, दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस इन्फेक्शन। और ये क्या करता है, पैरालाइज कर देता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है एंड समटाइम्स ये डेथ भी कॉज कर देता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। देखा स्टूडेंट्स, कितनी खतरनाक बीमारियां हैं और ये कैसे कैसे फैलती हैं। इसलिए आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, इन बीमारियों के सिम्टम्स को याद रखना है। अगर आपको इनमें से कुछ भी फील हो तो आपने फ़ौरन अपनी मामा को बताना है, ताकि वो आपको डॉक्टर के पास ले जा सकें और आपकी हेल्थ को प्रॉपर और आपकी हेल्थ का ख्याल रख सकें। आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। मैं आपसे न्यू वीडियो लेसन में न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर हेल्थ ऑल्सो। अल्लाह हाफिज।